सभी सब्सक्राइबर सभी फ्रेंड्स को मेरे तरफ से आज मैं आप लोग के बीच में फिर एक जो है ना कहानी लेकर आया हूँ। स्वयंवर ही जैसा कहानी है, आप लोग को प्रेरक प्रसंग है, बहुत ही अच्छा लगेगा। जरूर सुनिएगा, देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या है कि एक बार एक राजा अपने राजकुमारी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। उस आयोजन में अगल बगल के पूरे राजा जो होते हैं ना, राजकुमार को आमंत्रित किया। उसमें सब आया, उपस्थित हुआ। क्या होता है कि कोई भी स्वयंवर में कोई न कोई शर्त होता है, तभी जाकर के प्राप्ति होता है दुल्हन की। इसी तरह से उसमें किसी को यह पता नहीं था कि शर्त क्या है। जब सभी राजकुमार वहां पे उपस्थित हुए स्वयंवर के लिए, तब जाके पता चला जो शर्त क्या है। तो शर्त ऐसा था कि एक दरिया था, बहुत बड़ा दरिया, उसमें ढेर सारे घड़ियाल, जिसको मगरमच्छ कहा जाता है, उसमें छोड़ा गया था। और शर्त यह रखा गया था कि इस दरिया को जो पार करेगा वही जो है राजकुमारी से शादी कर सकती है। तो राजकुमार को जब ये बात का पता चला ना, तब तो सोचा कि भाई जान बचेगा तो कोई भी काम करके हम जीवन यापन कर सकते हैं। तो किसी को हिम्मत नहीं हुआ उसमें ढुकने का या उसको पार करने का। लेकिन तभी क्या हुआ कि एक दुबला पतला सा आदमी उसमें देख रहा है कि वो उसमें तैर रहा है, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि वो उसमें गया कैसे। और वो तैर रहा है, तैरते तैरते उस पार चला गया वो, और उस पार गया तो राजकुमारी अपना जो है माला लेकर के तैयार थी उसको वरमाला पहनाने के लिए। तभी क्या हुआ कि रोक दिया और बोला कि रुको, पहले रुको, पहले हमको ये पता करने दो कि हमको धक्का कौन दिया। ये अपने से नहीं गया था उस दरिया में, कोई ना कोई उसको धक्का दे दिया। और तब जाके जो है वरमाला जो है राजकुमारी को वरमाला पहनाया और उससे शादी हुआ, और उसको जो है मतलब उस राज्य का जो है उत्तराधिकारी बना दिया गया। इस कहानी से हमको ये प्रेरक प्रसंग मिलता है कि अगर हमारे पीठ पीछे अगर कोई बुराई भी सोच रहा है, उससे भी हमको भला हो सकता है। क्योंकि दरिया में वो अपने आप नहीं गया था, उसको कोई धक्का दिया, उस धक्का से क्या हुआ, उसका जीवन सफल हो गया और वो उस राज्य का उत्तराधिकारी मतलब राजा, आने वाला भविष्य में राजा बन गया। और यही इस प्रेरक प्रसंग से कहानी का तात्पर्य था कि अगर हमारे पीठ पीछे कोई बुराई भी सोचे तो उससे भला हमको हो सकता है। इसी के साथ मैं अपने कहानी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।